आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या है जरा देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मतलब समझिए जरा क्या कह रहे हैं वो आपसे कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसका ये कोऑर्डिनेट है बेटा A और ये है B। इसके बेटा कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं? -2, और इसके कोऑर्डिनेट बेटा क्या है? 2, 8। बीच में बेटा कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए ये है C और ये है D। ये दो पॉइंट क्या करते हैं, इस पूरी लाइन सेगमेंट को 3 बोला है 4 बोला है, अच्छा 4 बोला है, सॉरी रुक जाओ, 4 पार्ट्स बोले हैं ना, तो बीच में बेटा 3 पॉइंट्स होंगे। मान लीजिए ये है C, ये है D और ये है E। तो ये 3 पॉइंट्स बेटा क्या करते हैं, इस पूरी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रही बातें? अब आपको इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करोगे जरा देखिए। यहां पे आपको अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे बेटा, बातें नहीं, इधर जरा ध्यान दीजिए। तो आप सिंस आप लिखोगे A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा? -2, 2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स बेटा कितने हैं? 2, 8। आप लिखोगे बेटा लेट C, D and E divides the line segment AB into 4 equal parts। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए जरा। इट मीन्स बेटा क्या होगा, इसका मतलब यह है कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है और डी ने क्या किया होगा, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, और उसके बाद आया होगा सी जिसने इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, उसके बाद आया होगा ई जिसने डी बी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। इट मीन्स बेटा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का बेटा क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, तो जरा देखिए, मान लीजिए कि बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y। ठीक है, तो यहां पे लेट करोगे, लेट d के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x, y। तो बेटा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला या अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर रहा हूं, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। यहां से बेटा x1 की वैल्यू कितनी है बताओ जरा? -2, और x2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ऊपर तो 0 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। बेटा y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। भाई y1 की वैल्यू कितनी है बताओ जरा? 2, और y2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 8। तो कितना आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 5। तो आपको यहां से किसकी वैल्यू मिल गई बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ D इज क्या है बेटा? x की वैल्यू कितनी आई है? 0, और y की वैल्यू कितनी आई बेटा? 5। x की वैल्यू कितनी है बेटा? ये 0 है। समझ में आ रही बात है नहीं? अब इसी चीज को उठाकर ले चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो -2, 2 है और 2, 8 है। अच्छा, ये तो एरिया ऑफ स्पेस देखना पड़ेगा, रुक जाओ जरा, मैं देखता हूँ कहीं पर स्पेस अवेलेबल है क्या। पीछे चल देते हैं, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अवेलेबल हुआ शायद से। अच्छा, कर आया हुआ है।
और कहीं पर स्पेस, हाँ यहाँ पर है। हाँ जी बेटा, तो अभी हमने जो कोऑर्डिनेट्स देखे उसमें हमने किसकी किसकी वैल्यू निकाल ली है। हमें बेटा एक तो ए की वैल्यू पता चल गई थी, ए के क्या थे बेटा -2,2 और बी का क्या था बेटा 2,8। इसके बीच में हमें बेटा डी एक कोऑर्डिनेट मिल गया था 0,5। अब इसके बीच में बेटा एक होगा पॉइंट सी, तो आप लिखोगे सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एडी का बेटा क्या है मिड पॉइंट है, और बेटा मिड पॉइंट क्या कहता है, मिड पॉइंट कहता है x की वैल्यू क्या होगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन बेटा अभी हम पीछे इसको x और y मान चुके हैं, तो आप लेट करोगे इसको क्या a, b, इसको क्या लेट कर लोगे बेटा a, b। तो इसको मान लिया बेटा आपने a, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा जरा ध्यान से देखना, ये वाली है -2, और x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है क्या, कोई नहीं। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप यहां पे लगा रहे हो, तो जो पहले ये x1 y1 हो जाता है, ये x2 y2 हो जाता है, ठीक है, और बीच वाला होता है x, y। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां ऊपर आ जाएगा -2 और नीचे आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1, और y का फॉर्मूला क्या होता है बेटा y1 प्लस, हाँ फॉर्मूला तो यही होता है मेरे भाई। अब बेटा y की जगह पर आप पुट करोगे b, y1 की वैल्यू कितनी है बेटा जरा देखिए 2, और y2 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 7/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। तो अब आप लिखोगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ c इज, c के बेटा कोऑर्डिनेट क्या है जरा देख के बताइए, माइनस या प्लस, प्लस ये। आप जरा ध्यान दीजिए कि इन दोनों के बीच में एक कोई मिड पॉइंट होगा E, मान लीजिए ये क्या है P, Q। इसको बेटा क्या मान लीजिए, तो लिखोगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P, सॉरी E के बेटा कोऑर्डिनेट क्या हो गए P, Q, ठीक है। तो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या होती है बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, x की वैल्यू बेटा कितनी है बताओ जरा p, x1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये x1 y1 और ये अब क्या बन गया है x2 y2, क्योंकि आप मिड पॉइंट फॉर्मूला किस पे लगा रहे हो db पर लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो बेटा, तो चाहो तो यहां पे लिख भी देना सिंस, ऐसे लिख देना सिंस e इज द मिड पॉइंट ऑफ db, ऐसे लिख जरूर देना, ठीक है। अच्छा x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 0, और x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर कितना आया 2 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट करोगे बेटा आंसर कितना आ रहा है 1, मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। अब आ जाइए बेटा किस पर y पर, y की वैल्यू कितनी होती है बेटा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, y की जगह पर बेटा क्या पुट करोगे q, y1 की जगह पर 5 और y2 की जगह पर 8 डिवाइडेड बाय 2, तो q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हाँ जी 13/2। तो यहां पे आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ e इज, e का बेटा क्या है 1,13/2, 1,13/2। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन।